सभी भारतवर्ष के कुमाऊं समाज बंधुओं को हार्दिक नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी को प्रकाश उत्सव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्वंतरि त्रयोदशी के लिए स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं और भाई दूज के लिए भी एक आत्मीयता भरा स्नेह अभिनंदन वंदन। और त्योहारों का अवसर है, मन में उत्साह है, उमंग है सभी के। तो मैं चाहता हूँ परम पिता परमेश्वर और प्रभु श्री चार भुजनाथ सभी के जीवन में सर्व समृद्धि लाए, उल्लास की वृद्धि करें। और जैसा कि हम सबको विदित है कि एक लंबे गतिरोध के बाद हमारे समाज की राष्ट्रीय महासभा पुनः अथक प्रयासों से, समाज के वरिष्ठ लोगों के अथक प्रयासों से और दोनों ही महासभाओं के भाईचारे से एक हुई और गुजरात कुमाऊं समाज बंधुओं ने एक अद्भुत विलक्षण अधिवेशन करा के इस देश को पुनः, भारत कुमाऊं समाज को पुनः इस देश की महासभा व्यवस्थित रूप में, निष्पक्ष रूप में सौंपी। चुनाव हुए, निष्पक्ष हुए, सभी ने अपना मतदान किया। हार जीत जिसको और समाज का जो मत था वो हुआ। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि वर्तमान समय में हमारे कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनको कि ये सशक्त महासभा हजम नहीं हो रही, जिनके पेट में दर्द हो रहा है और ऐसी घृणित हरकतें करने पे उतर आए हैं हमारे कुछ भाई कि बहुत ही दुख भी हो रहा है और गुस्सा भी आ रहा है। लेकिन चूंकि एक सामाजिक मर्यादा है और हम सभी जान रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीज़ को, सोशल मीडिया पे जो एक्टिव है सारे लोगों को पता है कि किस प्रकार से अनर्गल आरोप प्रत्यारोप राष्ट्रीय महासभा पर लगाए जा रहे हैं। कोई व्यक्ति विशेष 2-3 लोग मिलके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर प्रहार कर रहे हैं, जबरदस्ती से बेतुके विवादों में ला रहे हैं। और अभी पिछले कुछ दिनों से ऐसी नीच हरकत चल रही है कि 20-25 वर्ष पुराना कोई दस्तावेज लेके आए हैं आप साहब, और वो भी हमारे समाज के लोगों ने ही वो कुमार कुमावत महासभा बनाई। वो एक राजनीतिक उद्देश्य से बनाई हुई थी। उसमें हमारे डॉक्टर आर.सी. कुमावत वगैरह कई समाज के ही लोग थे और उसकी भी जरूरत थी, क्योंकि राजनीति में केवल एक जाति आगे नहीं बढ़ सकती। तो जब हमारे पुराने समाज बंधुओं ने एकजुट होकर कुम्हारों और कुमावतों को एकजुट करने की कोशिश की और महासभा बनाई, तो वो कुछ गलत भी नहीं था, क्योंकि वो उसका कुमाऊं समाज की प्रतिनिधि नहीं थी वो महासभा। वो तो महासभा कुमाऊं समाज के बंधुओं को राजनीति में मजबूत करने के लिए और कुम्हारों को साथ लेके एक सशक्त गठबंधन करने के लिए थी। लेकिन एक नीच महाशय, माफ करना मेरे को, हालांकि वो हमारे जात के भाई हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि उनके कर्म, उनकी सोच, उनकी मानसिकता इस प्रकार की है कि मुझे ये शब्द इस्तेमाल करना पड़ रहा है और वो सब जान रहे हैं, समझदारों को इशारा ही काफी। इसलिए मेरे उन महाशय से निवेदन है हाथ जोड़ के कि ये सब हरकतें बंद करें। आप अपने ही लोगों को, महासभा को कमजोर करना बंद करें, क्योंकि आपने भगवान ऐसा काम किया है कि हमारे उदयपुर शहर में आपने गुटबंदी पैदा कर दी है, चुनाव में आपने इतने गुट बना दिए थे और ऊंची राजनीति शुरू की समाज में, उसका परिणाम समाज ने आपको दे दिया। अब आप जगह जगह महाराष्ट्र में अपने जिस प्रकार से दूसरे राजनीतिक दलों में जिस प्रकार से लोग काम करते हैं, ऊंची हरकतें करते हैं, बदनाम करते हैं, सच्चा झूठा बदनाम करते हैं, गुटबाजी पैदा करते हैं, लोगों को काम नहीं करने देते हैं, ऐसा का ऐसा वो हमारे समाज में कर रहे हैं। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है भाई साहब आपसे और प्रत्येक उस समाज बंधु से जो समाज में राजनीतिक हरकतें कर रहा है, उससे हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरे, इतने लंबे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो और समाज हित में कृपया सामाजिक मानसिकता से काम लो। विरोध करना सबका अधिकार है, सवाल पूछना भी सबका अधिकार है, पर नियत तो सही हो। और अब आप सोशल मीडिया पे दुष्प्रचार कर रहे हो, क्यों? आप में इतनी नामर्दगी आ गई, आप में चूड़ियां पहन ली आपने कि आप अपने समाज के एक भाई जिसके साथ बैठे थे, आप कल तक बैठते थे, चुनावों में भी बातचीत होती थी और समाज के भाई भी हैं, उनसे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही। फोन पे सवाल जवाब करना उनको करो, सोशल मीडिया पे क्या ये बदतमीजी लगा रखी? क्या सीखेंगे हमारे दूसरे लोग? मन में बहुत चोट पहुंचती है उन लोगों को जो समाज
जिनका विवादों से कोई लेना देना नहीं है, जो चाहते हैं कि यार कुमाऊं समाज में इतने योग्य लोग हैं तो राष्ट्रीय स्तर पे मजबूत हो। बहुत से भाई हमारे राजनीति में काम कर रहे हैं लेकिन उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चे प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, अच्छे परसेंटेज ला रहे हैं, लेकिन उनको उनके हक का आरक्षण कोई दूसरी जातियां खा रही। तो कुमाऊं समाज को एकीकरण करने से सालों तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। और ऐसी टुच्ची हरकतें कर रहे हो यार, भगवान माफ करो इस चीज को, और ये टुच्ची हरकतें बंद कर दो। क्योंकि समाज के लिए जब सोचते हैं, समाज के लिए विचार करते हैं तो हम समाज के लिए जीते भी हैं। हो सकता है आपने राजनीति करने वाले ही देखे हो, लेकिन ये उदयपुर का इतिहास रहा है, ये मेवाड़ का इतिहास रहा है कि यहाँ लोग बातें नहीं करते हैं, यहाँ लोग न्याय धर्म और सत्यपूर्वक जीवन जीते हैं। उसी तरह से हम भी समाज के लिए जीवन जी रहे हैं और इस सपने के साथ जी रहे हैं कि आज हम जो नींव डालेंगे वो आने वाले भविष्य में हमारे समाज के बच्चों को एक सशक्त समाज प्रदान करेगी। इसलिए आप सभी से निवेदन और मेरा समाज बंधुओं से भी निवेदन है कि इस प्रकार की ओछी राजनीतिक मानसिकताएं से जो समाज में काम कर रहे हैं, इन लोगों को आईना दिखाना शुरू करें। क्योंकि अगर हमने इनकी गलतियों पर इनको आईना नहीं दिखाया तो ये समझेंगे इनके बाप का राज चल रहा है और ये जो कह रहे हैं वही समाज में हो रहा है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि समाज को किसी एक व्यक्ति या एक दो गुट की कुमानसिकताओं की बलि न चढ़ने दें और गलत चीज जो कर रहे हैं उनका विरोध करें, अवश्य करें। और रही बात कुमार कुमावत विवाद की, तो विवाद कहीं है ही नहीं। कुम्हारों में भी कुछ टुच्चे लोग हैं, कुमावतों में भी कुछ है जो बिना बात का विवाद कर रहे हैं। भाई कुमावत कह रहे हैं कि हमारा नाम गलती से हट गया राजस्व रिकॉर्ड में, कुमावत दर्ज करो। कुमावत कहते हैं हम कुम्हार नहीं है, कुम्हार कहते हैं हम कुमावत नहीं है, प्रजापति कहते हैं हम कुम्हार नहीं है, हम कुमावत नहीं। तो भेद का सब यही कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र समाज है। तो जब भेद ही नहीं है, सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं, तो फिर ये ओछी राजनीति, ये राजनीति की रोटियां सेकना चाह रहे हैं और साथ के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदनाम करना चाह रहे हैं, राष्ट्रीय महासभा को कमजोर करने की हरकतें कर रहे हैं। क्या पता भगवान जाने कि समाज कमजोर होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कमजोर होगा तो इनको क्या लाभ होगा। तो इसलिए कुछ राजनीतिक हरकतें हो रही है कुमारों की तरफ से भी, और इन कुमावतों की कुछ गिने चुने हैं। ये गिनती में हाथ में उंगलियां 5 है लेकिन लोग 5 भी नहीं है। तो एक व्यक्ति एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो उसी प्रकार से हम युवाओं का मनोबल गिर रहा है, दुष्प्रचार हो रहा है सोशल मीडिया पर और कुछ काम की चीज नहीं हो रही। इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी से कि हमें समाज को मजबूत बनाना है, राष्ट्रीय महासभा को मजबूत बनाना है और प्रत्येक कुमाऊं समाज के घर घर समृद्धि हो, हर घर समृद्धि हो, हर कार्यकर्ता के साथ न्याय हो, हर राजनीति में काम करने वाले को अवसर मिले, उसका शोषण ना हो, अन्याय ना हो, और हर विद्यार्थी को जो संवैधानिक अधिकार है वो मिले, हर मातृशक्ति को जो सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, हर किसान को सरकार की योजना का लाभ मिले। इनको इन महानुभावों को उससे तो कोई लेना देना नहीं है। अरे इतनी अक्ल है और इतनी बात कर रहे हो तो आप वो करने लायक काम करो, फालतू की बातें कर रहे हैं जबरदस्ती, और सामने आने की हिम्मत नहीं है इनकी, खाली सोशल मीडिया में ही कर रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि हो सके तो इन महानुभावों को समझाओ, अच्छा नहीं है ये सब करना, समाज के हित में नहीं है, और फिर जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कुमावत समाज, भारत माता की जय।